आपने राज्यसभा का चुनाव लड़ा, हमारे कुछ विधायकों ने आपको वोट दिया, आप उनको भाजपा में लेके चले गए, उनको भी मुबारक जो चले गए, अच्छा किया उन्होंने भी। आज हो क्या गया है, जो लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की राजनीति कर रहे हैं, जिन लोगों को विचारधारा से किसी पार्टी की लेना देना नहीं है, जिन लोगों को देश से लेना देना नहीं है, जिन लोगों को इस देश की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, जो राजनीति में सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हैं, आज वही लोग दल बदल करके इधर उधर जा रहे हैं। और जो लोग गए वो भी इसी प्रवृत्ति के लोग थे। उनके जाने का हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई गम नहीं है, वो चले गए, उनको बधाई हो। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हर्ष महाजन कभी किसी के नहीं हुए। जो गए हैं इनके कहने से वो किसी गलतफहमी में न रहें। हर्ष महाजन ने उनके साथ भी खेला किया है, राजनीतिक तौर पर उनको शहीद किया है, उनकी बलि ली है। भारतीय जनता पार्टी में जाकर जो 6 हमारे दल बदलू गए हैं, जो 6 हमारे गद्दार कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जिन्होंने अपना ईमान बेचा, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। टिकट उनको मिल गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को देखें, अभी जो टिकटों का आवंटन भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया है, उसको अगर आप ध्यान में रखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने ही बड़े बड़े नेताओं के टिकट जो हैं वो काट दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जिनको लगता है कि हम चले गए और हमारा भविष्य बहुत सुरक्षित है, उनके हाथ में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं लगेगा। और मुख्यमंत्री को लेकर हर्ष महाजन जी बातें कर रहे हैं, अनुभव नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है और कई तरह की बातें उन्होंने की हैं। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो महाजन साहब जैसा आप कर सकते हैं वैसा कौन कर सकता है। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही था जिसके तहत आप हमारे विधायकों को लेकर भाजपा में चले गए। अब इस तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सुक्खू जी नहीं करते, क्योंकि तो संगठन से निकले हुए हैं, ना उनको करने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तो आप मास्टर हैं। लेकिन सरकार के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैं समझता हूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 14-15 महीने का जो शासनकाल है उसमें आउटस्टैंडिंग काम किया है। और एक ऐसा प्रदेश जिसमें इतना बड़ा डिजास्टर आया हो, इतिहास का सबसे बड़ी त्रासदी आई हो, और जिस प्रदेश की आर्थिक दशा कमज़ोर हो, खराब हो, उस आर्थिक दशा के खराब होने के बावजूद प्रदेश को इतनी बड़ी आपदा से बिना केंद्र सरकार की मदद के भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों की वजह से भी चलते भी बाहर निकाल के लेके आना और लोगों को जितनी आशा की जाती है उससे कई गुना ज़्यादा राहत देना, मदद देना, ये कोई छोटा काम नहीं है जो हमारी सरकार ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया है। तो आपके जो आरोप हैं, आपकी जो चर्चाएं हैं, वो राजनीति से प्रेरित हैं और मैं समझता हूं। और आप उस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिस व्यक्ति ने अपनी सारी पूंजी कमाई जो थी, चाहे बच्चों की थी, चाहे पत्नी की थी, लाखों रुपया, 50 लाख से ऊपर की रकम जो है वो आपदा राहत कोष में दान कर दी। महाजन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा प्रश्न है आपसे, आप बताएं इस चीज को कि उस त्रासदी में हर्ष महाजन ने कितने पैसे, कितना अनुदान आपदा राहत कोष में दिया। आप 51 लाख तो दूर की बात है, 51 रुपए देते हुए भी मुझे समझता है कि आपको परेशानी होगी। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति आप टिप्पणी ना करें जिसने अपनी पूरी पूंजी जो है आपदा राहत कोष में दे दी हो। केंद्र सरकार के षड्यंत्रों और भाजपा नेताओं के षड्यंत्रों के बावजूद प्रदेश को स्वावलंबी, आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में सकारात्मक कार्य करते हुए 20% जो इकॉनमी है उसको बढ़ाया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो आप कैसे कह सकते हैं केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही। केंद्र सरकार ने जो लोन लेने की लिमिट थी उसको कम किया, फॉरेन फंडिंग से जो डेवलपमेंट स्कीम्स चलती थी उस पर कैपिंग लगाई। इन सारी चीज़ों के बावजूद राहत भी दी, डेवलपमेंट के काम भी चल रहे हैं और रोजगार भी मिल रहा है। आप उन लोगों के साथ चले गए जिन्होंने हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा किया, हिमाचल के युवाओं के साथ छल किया, और जिस सरकार ने, जिस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नौकरियां बिकती रही, पेपर लीक होते रहे और जो पैसे देके ले सकते थे नौकरियां, उनको नौकरियां मिली,
जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनके साथ अन्याय हुआ, आप उनके साथ जाके खड़े हो गए। जो ओपीएस के विरोधी हैं, आप उनके साथ खड़े हो गए। जो आज महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने का विरोध कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जाके उसको रोकने का काम कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हो गए। तो किस तरीके से आप हिमाचल के हितैषी हैं, किस तरीके से आप लोग जो हैं वो जनता के हितैषी हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसी के साथ हर्ष महाजन जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भूमिका है भारतीय जनता पार्टी में, वो जैसे मैच फिक्सिंग नहीं होती है, मैच फिक्सिंग करने वाले ब्रोकर्स होते हैं, आप उस भूमिका में हैं। मैं देखता हूँ कई लोग सोचते देखते हैं, देखो जी हर्ष महाजन ने तो कमाल कर दिया, एमएलए तोड़ दिया। आपकी कोशिश तो सरकार गिराने की थी, 6 विधायक लेके जाने की कोशिश थी। आपका प्रयास हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने का था, आप उसमें असफल हुए और आप उस 6 विधायक तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ले जाकर आप नायक की तरह अपने आप को प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर्ष महाजन हिमाचल की राजनीति के बहुत बड़े नायक हैं। नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी नायक नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई शब्द अगर है तो वो खलनायक शब्द है, ये मैं कह रहा हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसका ज़रूर इसको मेंशन करें कि नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव वर्किंग करने से कोई नायक नहीं, खलनायक बनता है। तो आप नायक नहीं हैं, हिमाचल की राजनीति के आप खलनायक हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी जो विधायक हैं हमारे जो यहाँ से गए हैं, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उन्होंने एक पॉलिटिकल सुसाइड की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते थे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में चले गए, हमारा दम घुट रहा था। अब रूलिंग